बन गया लैंडिंग पेज। आ गया, सिंपल सा लैंडिंग पेज बन गया। अब अभी इसको लिख दो खाली, आई वांट टू। अब इसको यहीं से पब्लिश कर दो, उतना झमेला नहीं है। अब यहीं से पब्लिश कर देते हैं। ये देखो दे दिया। लैंडिंग पेज के बारे में किसी और दिन बता देंगे, अभी मेरा टारगेट है खाली बस पिक्सल आईडी को बताना, और कन्वर्जन एपीआई, ऑफलाइन कन्वर्ट सेट सब बता देंगे अभी। अब पब्लिश कर दो। तब देखो, तब तक देखो इधर, तब तक देखो हो गया, लाइव कर दो। देखो बन गया बेस्ट लैंडिंग पेज। देखो हो गया ना, बन गया लैंडिंग पेज, कोई झमेला नहीं। इसको खोल के रखना। अब हम लोग जाएंगे यहाँ पर से, यहाँ पर गए फेसबुक में, मेटा बिजनेस सूट में, और यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है। सबसे पहले क्या आ रहा है देखो तो, क्या लिखा है पढ़ो तो, कहाँ, ब्रांड एंड सेफ्टी में। अब ये डोमेन वेरिफिकेशन क्यों किया जाता है सुरेंद्र, देखो डोमेन वेरिफिकेशन इसलिए किया जाता है क्योंकि अगर मान के चलो कि फेसबुक को ये पता चले कि जो ऑडियंस को तुम भेज रहे हो वो ऑडियंस तुम्हारा वेबसाइट नहीं है, तो गलत हो जाएगा ना। इसलिए फेसबुक क्या करता है, डोमेन वेरिफिकेशन करता है। तो डोमेन में जाना, ठीक है। अब जाने के बाद यहाँ पर इसका ये कोड है, यहाँ पर देखो ये कोड देता है, ये हेड सेक्शन में लगाना है कोड को। कॉपी दिस कोड, यहाँ से इस कोड को कॉपी कर लेना है ऐसे करके। और पहले सॉरी गलती हो गया, पहले ऐड डोमेन में जाना और क्रिएट डोमेन में जाना और एक डोमेन डाल देना। तो ये डोमेन है, कॉपी करके ला कर ऐड कर देना। अरे यार इस टाइप का डोमेन नहीं चलेगा लग रहा है, ओरिजिनल डोमेन चाहिए। देखते हैं। हाँ ले लिया, हो गया डोमेन कंप्लीट, कनेक्ट हो गया। अभी क्या लिखा है, नोट वेरीफाइड। पहले क्या किए, लैंडिंग पेज बनाए, डोमेन में गए, डोमेन में HTTP सबको हटा दिए, स्लैश हटाएं, कनेक्ट कर दिए। अभी क्या लिखा है, अब यहाँ पर गए, ये देखो कोड दिया है, ये कोड को इसको हेडर सेक्शन में लगाना है। देखो लिखा है ना, वेरीफाइड डोमेन कॉपी राइटिंग पेज द प्रोवाइड मेटा टैग इन हेडर सेक्शन। इसको कॉपी लगा लो और यहाँ ले जाओ और यहाँ पर जाके इस पर ला के पेस्ट कर दो और लिख दो ऐड इन हेडर सेक्शन। बस ये ऑटोमेटिक तुमको हेडर सेक्शन में लगा देगा, तुमको कुछ करने का जरूरत नहीं। देखो क्या लगा रहा है, रिव्यू द हेडर इंटीग्रेशन अप्रोच, एडिंग द मेटा टैग इन हेडर सेक्शन। कसम खा लो कि जितना सर पढ़ाए हैं उतना पहले करेंगे तब आगे बढ़ेंगे, तभी तुम लोग सीख पाएगा बाबू। ये मत सोचो कि तुम 4 महीना से फेसबुक एड सीख रहा है नहीं सीख पाया। हम बाबू 3 साल से सीख रहे हैं, अभी तक नहीं सीख पाए हम। कोई अगर स्टूडेंट ये सोचता है ना कि 6 महीना सीखे नहीं हुआ, छोड़ो।
क्या हम बोलेंगे, हम नहीं बोल सकते हैं। अब यहाँ से इसको पब्लिश कर दो खाली, अपडेट। इसको काट दो। अब यहाँ पर एक पिक्सल आईडी कनेक्ट करके रखो, लिखो मेटा पिक्सल हेल्पर, इसको ले लेना अभी। इसको ऐड टू क्रोम पर कर दो, ये क्रोम एक्सटेंशन के रूप में यहाँ ऐड हो गया। अब देखो तुम्हारा अप टू डेट ले लिया। अब इसको कॉपी करो और यहाँ ला के पेस्ट कर दो, वेबसाइट खुल गया। अब यहाँ जाओ, यहाँ पर ही जाओ और यहाँ क्या लिखा है पढ़ो तो, यहाँ पर क्लिक करो। क्या लिखा गया बोलो, समझ में आया सबको? एकदम एग्जैक्ट वेरीफाई करने सिखा दिए, किसी को दिक्कत है? नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पिक्सल आईडी क्यों लगाते हैं? पिक्सल आईडी क्यों लगाते हैं? पिक्सल आईडी मतलब का काम क्या क्या होता है? पिक्सल आईडी का काम होता है कि सबसे पहला काम होता है रीमार्केटिंग पर्पस के लिए। ऐसा थोड़ी है कि एक बार कोई स्टूडेंट मेरे यहाँ पता कर लिया तो एडमिशन कराइए लेगा। उसको बार बार मेरा वीडियो दिखेगा, 3 बार वीडियो दिखेगा, 4 बार वीडियो दिखेगा, 5 बार वीडियो दिखेगा, उसके बाद जाएगा लैंडिंग पेज पर विजिट करेगा, तब हो सकता है वो हमारे यहाँ एडमिशन ले ले, है ना। अलग अलग स्टूडेंट का टेस्टिमोनियल दिखेगा, अरे जाओ फिजियोट्रैक में पढ़ लेते हैं, तो ये चीज़ होता है। लैंडिंग पेज से क्या फ़ायदा है ना कि तुम ऐड बार बार दिखाओगे, धीरे धीरे वो विजिट करेगा, लंबा समय के लिए चलेगा, है ना। तो ये वेरीफाइड हो गया। तो पिक्सल आईडी क्या करता है, रीमार्केटिंग करने के लिए तुमको सही चीज़ है। 2 तरह का रीमार्केटिंग होता है, ब्राउज बेस्ड रीमार्केटिंग होता है, एक सर्वर बेस्ड रीमार्केटिंग होता है। तो ब्राउज बेस्ड का मतलब होता है अगर तुम्हारा कोई एंड्रॉयड ऐप चला रहा है तो वहां पर ब्राउज बेस्ड ट्रैकिंग करते हैं। और अगर मान के चलो कोई क्या चला रहा है, क्या बोले थे, भुला गए, सर्वर बेस्ड ट्रैकिंग। तो अगर मान के चलो कोई आदमी लड़का चला रहा है एप्पल का फोन, तो सर्वर बेस्ड ट्रैकिंग करते हैं। तो यहाँ से चल जाएंगे कहाँ, डेटाबेस पिक्सल में, और एक पिक्सल आईडी बना लेंगे और यहाँ लिख देंगे मान के लो जारा 1, और यहाँ से चूज क्रिएट। ये डेटा सेट अभी बन रहा है। अब देखो ये मांग दिया, क्या मांग दिया, ये मांग दिया ऐड अकाउंट। अब दे दो, देखो दे दिया सेटअप मिक्सर मेटा पिक्सल कन्वर्जन एपीआई, तो मेटा पिक्सल नेक्स्ट, अब दे दिया मेटा पिक्सल योर वेबसाइट योर सेल्फ, यस नेक्स्ट। अब ये कोड दिया, इस कोड को कॉपी करो और फिर इसको ले लो और यहाँ जाओ और यहाँ डाल दो कि भाई ऐड इन हेडर सेक्शन, ऐड इन हेडर सेक्शन। इससे आसान कुछ है बताओ? ये पहले हम सारा कर लेंगे तब अपना सर्वर पर डालेंगे। ये जो अपना सर्वर पर डालेंगे ना, पहले पिक्सल आईडी लगा देंगे, डाउनलोड करेंगे, सर्वर पर डाल देंगे। हाँ, मालिक बोल दिए थे रिकॉर्ड करिए, कैसे ना करेंगे, मालिक बोल दिए थे। क्या तुम्हारा तो पिक्सल बना हुआ बिजनेस पोर्टफोलियो, तो तुम चुतिया काहे बना रहा है? अच्छा नाम इसका अजीब टाइप से बना लिया, इसी में सब कंफ्यूजन खुल ही नहीं रहा तुम्हारे नीचे में बगल में, नहीं कौन ही नहीं आ रहा है बार बार। एक बार एक और बना लिया, दो बनाया, आई को पते नहीं, दो बना, एक और हम कुछ दिनों से बनवाया था, नया नया फेसबुक अकाउंट बना लिया अकाउंट। चुतिया सब हमको चुतिया समझता है मैं।
हो गया, लग गया पेटा पिक्सल, अपडेट कर दो। अगर कोई स्टूडेंट को पढ़ने बोलते हैं ना, तो मेरे पास, मेरा विश्वास मानो 0 पॉइंट स्वार्थ है, 1% स्वार्थ नहीं है मेरा। हमको क्या, कोर्स कंप्लीट करो, खत्म करो, पैसा दे देगा, बात खत्म, हमको को मतलब है। तुम अगर सीखोगे अच्छा से तो काम करोगे, 2 रुपया कमाओगे। देखो डन, योर मेटा पिक्सल हैज बीन अपडेटेड, ट्रैकिंग असली गोज, फलना लग गया। देखो ये अपडेट ले रहा है। अभी जब तक ही रुकेगा नहीं तब तक कुछ करेंगे नहीं। हो गया। अब यहाँ से इसको डोमेन को लो और यहाँ पर लाके पेस्ट करके इंटर मारो, आ गया। अब मेटा पिक्सल हेल्पर डाले थे ना, उसमें चेक कर लो, देख लो कितना है, 827 एक्टिवेट है ना। ये पिक्सल आईडी लग गया, कैसे पता चला? देखो ये इसको कोड कर लिया, नेक्स्ट करो, नेक्स्ट करो। इसको ट्रैक, क्या क्या ट्रैक करेगा? टाउन, कंट्री, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल एड्रेस, पोस्टल आईडी, जेंडर, फैन, ये डन, कंटिन्यू। अब यहाँ से अब आ गया पिक्सल योर साइट। पिक्सल योर साइट क्या करता है? ये कन्वर्जन एपीआई ट्रैक करता है। कन्वर्जन एपीआई क्या होता है? अगर एप्पल का फोन को तुमको ट्रैक करना है तो कन्वर्जन एपीआई तुमको लगाना पड़ेगा। अगर तुमको एप्पल का फोन ट्रैक करना है तो उसके लिए क्या लगाना पड़ेगा? कन्वर्जन एपीआई। ये पैसा लेता है वो। अच्छा छोड़ो, अभी अभी क्या करोगे? ये जो ये सब लग गया इसमें, अब इसको हमको अपलोड करना है किस में? अब हमको वर्डप्रेस में इसको अपलोड कर देना है। ये तो मेरा काम कंप्लीट हो गया, अब इसको छोड़ दो। अब हम लोग को क्या बनाना है? अभी हम लोग को बनाना है ये, इसको छोड़ो, ये वाला था ना, अरे यही तो बनाए थे ना, TFT1, यही तो है। नहीं जा रहा था ना, ये है। अब आ जाओ कस्टम कन्वर्जन में, क्लिक कर दो। अब यहाँ से ऐड न्यू करो, देखो ऐड न्यू, ऐड कस्टम कन्वर्जन, ऐड क्रिएट न्यू कस्टम कन्वर्जन। अब ये कस्टम कन्वर्जन क्या करता है? देखो ये क्या करता है कि तुम्हारे वेबसाइट के, जैसे ये मेरा वेबसाइट है और मान के चलो कि इसमें 4 पेज है, एक ये पेज है, एक ये पेज है, एक ये पेज है। तुम चाहते हो कि मेरा खाली पर्टिकुलरली इस सेक्शन को ही कोई क्या करे, ट्रैक करे। जैसे एक मेरा वेबसाइट है, ये मेरा वेबसाइट है, और इस वेबसाइट में हम चाहते हैं कि जो कॉन्टेक्ट अस पेज पर आया है खाली उसी को ट्रैक करें, बाकी सबको नहीं ट्रैक करना है। क्या बोले? जो सिर्फ कॉन्टेक्ट अस पेज पर आया है सिर्फ उसी को ट्रैक करें। जैसे मेरा वेबसाइट तो बहुत सारा पेज है, होम है, अबाउट अस है, कोर्सेस है, डाउनलोड है, फ्रेंचाइजी, प्लेसमेंट, बहुत सारा पेज है। लेकिन हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि नहीं, जो मेरा कॉन्टेक्ट अस पेज पर आया है उसी को खाली ट्रैक करेंगे। आ रहा है मेरा बात समझ में? कस्टम कन्वर्जन का मतलब क्या हुआ? तुम अपने से सेट कर रहे हो कि भाई
जो फलना इस पेज पर आया है वही खाली ट्रैक करें। ट्रैक कितना करना जरूरी है पता है? नहीं पता है तो चलो जानो। ये सोचो कि जोमेटो, स्विगी या फिर ओला, या मान के चलो कि उधर ले लो ब्लिंकिट, ये सब जो है, ये सब गोविंदपुर में डिलीवरी काहे नहीं करता है, निरसा में काहे नहीं करता है? नेटवर्क नहीं है। नहीं, वो लोग जानता है कि उधर का आदमी का परचेजिंग पावर अच्छा नहीं है। सौ आदमी में एक ही आदमी जो है वो सिर्फ खरीद के खा सकता है ब्लिंकिट से, बाकी नहीं खरीदेगा तो नहीं, जब नहीं है वहां डिलीवरी करता। उन लोगों को पता है कि कौन खरीदेगा नहीं खरीदेगा। वो सबका उतना बड़ा टीम बैठा कर रखा है, एनालिसिस टीम। हम यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग का 10,000 बुला के ले लेंगे, लेकिन अगर बरवड्डा में खोल देंगे नहीं देगा 10,000। 2,000 में करवाइएगा, 1,000 में करवाइएगा, 1,500 में करवाइएगा, उन लोगों को पते नहीं है। गोविंदपुर में खोल देंगे नहीं देगा 10,000। वो क्या चीज का 10,000 दे देगा? जिस चीज के बारे में जानता है, जिस चीज का ITI का दे देगा, डिप्लोमा वाला दे देगा, क्योंकि वो जानता है बढ़िया चीजें करेंगे। जानेगा डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, AI के बारे में जानेगा, 10 साल बाद जानेगा। जब सागा गेना जैसे जानता है फूलगोभी, जब फूलगोभी का सीजन आउट है तब गेनहा जाता है पूरा, 2 रुपया में, 5 रुपया में, 10 रुपया में ले जाइए, वो स्थिति हो जाएगा तब आएगा। अभी नहीं आएगा। अभी देखो डिजिटल मार्केटिंग बहुत सारा कोचिंग वाला नहीं पढ़ाता है, पढ़ाएगा 5 साल बाद पढ़ाएगा, तब तक हम कमा कर रख लेंगे, 1 करोड़ कमा कर रख लेंगे, तब पढ़ाएगा। तो कस्टम कन्वर्जन यही होता है। तो कस्टम कन्वर्जन कैसे किया जाता है? तो देखो, फिर से देखो, यहां पर थे हम लोग, कस्टम कन्वर्जन पर क्लिक किए, ऐड न्यू में गए, क्रिएट न्यू कस्टम कन्वर्जन पर क्लिक कर दिए, कस्टम कन्वर्जन खुल गया। जारा ले लिए, देखो जारा ग्रीन है, पिक्सल ID लगा हुआ है, एक यहाँ नाम डाल दिए, यहाँ लिख दिए ऐसे कुछ भी लिख दिए, वेबसाइट यहाँ ले लिए, यहाँ URL ले लिए, और यहाँ से ये URL का, ये URL का लास्ट वाला सेक्शन लिया जाता है कि देखो ये ऑटोमेटिक देखना चेंज हो रहा है। सर्विस करोगे तो सर्विस वाला सेक्शन खाली लिया है ना, हाउ टू लिया था, हाउ टू लिया, तो हम चाह रहे हैं कि सिर्फ जो है प्राइसिंग वाला सेक्शन पर जो भी आएगा उसी को ट्रैक करेंगे, तो खाली बस इतना ही सेलेक्ट करो। ये लोगो लग गया। ये क्या हुआ? कस्टम कन्वर्जन। आया समझ में? क्या है समझा? उसी पार्टिकुलर एरिया में जो जाएगा उसी को हम ट्रैक करेंगे। देखो यहाँ पर देखो ट्रैकिंग लिखा जाएगा, हम तुमको अपना दूसरा वाला में दिखाते हैं, हम ट्रैक करते हैं। सो देखो कितना ट्रैक हुआ है, एक्टिव है ना मेरा। जितना तुमको दिखाए ना सब हम प्रैक्टिस किए हुए हैं। इतना अकाउंट खाली दिखा रहे हैं तुम लोगों को, सब हम खाली अपने से अकेले बैठ के प्रैक्टिस करते हैं। जब तक हम एकदम 100% कॉन्फिडेंस नहीं हो जाते तब तक नहीं पढ़ाते। हमको प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, तुम लोग से बहुत ज़्यादा। हमको पढ़ाना है, किसी को बुड़बक थोड़ी बनाना है। चलो तो ये हो गया कस्टम कन्वर्जन। क्या हो गया? कस्टम। अब हो गया इवेंट सेटअप। इवेंट सेटअप मतलब क्या होता है? इवेंट सेटअप का मतलब होता है कि भाई अगर मेरे को वेबसाइट पर गया, इस बटन पर क्लिक किया तो उस बटन को भी हम ट्रैक कर सकते हैं। कैसा लग रहा है सुन के?
मतलब अगर कोई क्लाइंट मेरे वेबसाइट पर जाए और सिर्फ यही बटन पर क्लिक कर दे तो भी हम उसको ट्रैक कर सकते हैं। अगर यहाँ पर क्लिक करेगा तो भी उसको ट्रैक कर सकते हैं, यहाँ पर क्लिक करेगा तो भी ट्रैक कर सकते हैं, जहां पर क्लिक करेगा उसको हम ट्रैक कर लेंगे। तो इसके लिए तुम यहां पर जाना, जो लगाया था नहीं पिक्सल आईडी वो खोल देना। अभी पिक्सल आईडी नोट फाउंड लिखा रहा हूं। आ गया। अब यहां पर क्या लिखा, इवेंट। अब क्या लिखा है, शो ऑल इवेंट। यहां पर क्लिक करो, यहां पर पूरा देखो इवेंट दिखा रहा है। यहाँ पूरा दिखा रहा है, पिक्सल शो करिए, देखो दिखा रहा है। चलो कोई बात नहीं, आगे हम बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आ जाओ पहले, और ये तुम्हारा है डेटाबेस। क्या लिखा है, डेटा सेट। यहाँ पर क्लिक करो, ये सारा तुमको डेटा सेट दिखेगा। जो तुम्हारा डेटा सेट है ना वो दिख रहा है, दिख रहा है ना ये वाला। और यहाँ क्या लिखा है, अभी टेस्ट इवेंट देखो लगा हुआ है, दिख रहा है नहीं कुछ दिख रहा है। पहले सेटिंग में जाओ और याद रखना कि इवेंट सेटअप बहुत सोच समझ के किया जाता है। नीचे जाना, नीचे जाना, नीचे जाना, ये देखो क्या लिखा है, यहाँ क्लिक कर देना और जो यूआरएल तुम्हारा था उसको कॉपी कर लेना। इवेंट सेटअप करने का फायदा क्या है, पिक्सल आईडी का फायदा क्या है, ये सब पढ़ लेना घर में। थोड़ा सा पढ़ के आएगा पिक्सल आईडी क्या है। अरे वो तुम्हारे साथ तुम्हारा गोतिया कहाँ गया रे, शादी हो गया उसका, छोड़ दिया, धनबाद ही छोड़ दिया। हमको लगता है लड़की जो पटाया था धोखा दे दी, बेटा गम में डूब गया होगा। छोड़ो, अब नहीं रहेंगे धनबाद में, रात गई बात गई। क्या होता है, मेरे साथ हुआ था। हम दिल्ली भाग रहे थे, बच गए। मतलब हम दिल्ली जा रहे थे, मेरी गर्लफ्रेंड हमको धोखा दी तो भाग के दिल्ली जा रहे थे। तो फिर मेरे साथ फिर अच्छा काम हुआ, फिर दूसरा लड़की पट गई तो फिर नहीं गए। वैसे उसके साथ हुआ है, पता लगाओ तो। हाँ, अब यहाँ से ऐड इवेंट पर क्लिक करो। अब देखो आ गया। अब यहाँ पर देखो लिखा है इवेंट सेटअप। अब देखो क्या लिखा है, ट्रैक ए न्यू बटन की ट्रैक यूआरएल। तो कभी भी इस पर क्लिक मत करना, ट्रैक न्यू बटन पर क्लिक करना। इस बटन को तुम क्या मानते हो, यहाँ पर क्लिक करोगे तो बहुत सारा ऑप्शन आएगा, ऐड टू कार्ट, इंटाइल चेकअप, लीड्स, परचेज, ऐड पेमेंट इन्फॉर्मेशन, ऐड विश लिस्ट, कंटेंट, कस्टमाइज, डोनेट, फाइंड लोकेशन, शेड्यूल, सर्च, ट्राई, सबमिट। क्या मानते हो, मतलब इस पर अगर कोई क्लिक कर दिया तो तुम क्या मानते हो, उसके हिसाब से फेसबुक तुमसे पैसा काटेगा। तुम मानते हो कि अगर इस पर कोई क्लिक किया और मेरा लीड में कन्वर्ट हो गया तो लीड का पैसा काटेंगे। अगर यहाँ पर तुम मानते हो कि नहीं ऐड टू कार्ट है भाई, इस पर क्लिक किया तो ऐड टू कार्ट, तो नहीं पैसा काटेगा। नहीं, बहुत नहीं, जो जानकार आदमी है ना, मेरे जैसा नहीं जानकार आदमी लीड लीड पर कर करके ज्यादा नहीं 12,000 बर्बाद किए थे। हाँ, जब जाके वहां खरीदेगा तब ना पैसा लगेगा मेरा, तब ना पैसा लगेगा। तो यहाँ पर ऐड टू कार्ट मान सकते हो, फिर तुम मान सकते हो ऐड विश लिस्ट, कि भाई विश लिस्ट में डाल दिया है। कॉन्टेक्ट की भाई बुक सेशन मतलब कॉन्टेक्ट किया है। ठीक है, ये तुम एक बार इसके बारे में ना पढ़ लेना, अलग अलग इसका टॉपिक है।
कि भाई इस पर क्लिक किया मतलब सर्च किया है, जिसमें कम पैसा लगे, तो सबसे बढ़िया ऐड टू कार्ट और क्लिक कर दिया। अब ये इस पर जैसे कोई क्लिक करेगा और यहाँ पर आएगा अब फिनिश सेटअप, तो फिनिश कर सकते हो। फिर न्यू ट्रैक पर क्लिक करो। अब देखो उस पर क्लिक किया ना, तो एक दूसरा अब क्लिक किया, इस पर क्या मानते हो, बुक योर फर्स्ट सेशन पर, यहाँ पर ऑप्शन और आ गया। हम क्या मानते हैं, हम मानते हैं जैसे इस पर क्लिक किया मतलब वह फर्स्ट विश लिस्ट में डाल दिया, तो विश लिस्ट में डाला दिया। है समझ में। फिर इसको क्या मानते हो, जैसे को क्लिक किया तो इसको क्या मानते हो, इस बुक योर फ्री चैट, तो क्या मानते हो, हैं? तो कोई चैट करेगा तब ने, तो यहाँ ले लो ऐड टू चैट। किस लिए, तो कहीं गए होंगे, आ रहे होंगे। अब यहाँ क्या लिखा है, फिनिश सेटअप पर क्लिक करो, फिनिश कर दो। इसको क्या बोलते हैं सुरेंद्र, इवेंट सेटअप। क्या बोलते हैं इसको, आया समझ में कि नहीं आया। ये कन्वर्जन एपीआई वाला है, ये कन्वर्जन एपीआई कैसे लगाया जाता है। ये कन्वर्जन एपीआई लगता है इससे, ये ई कॉमर्स में ज्यादा यूज होता है, बताएंगे हम आगे। आया समझ में सबको। अब यहाँ पर एक पिक्सल कन्वर्जन एपीआई तुमको लगाना है, तो यहाँ जाना सेटिंग में, नीचे ल ल ल ल ये देखो, ये देखो क्या दिया, जनरेट एक्सेस टोकन, और यहाँ ले लेना और जनरेट। ये कोड को तुमको हेडर सेक्शन में लगाना है, ये कोड दिया ने, फिर से इसमें जाना, यहाँ जाना और यहाँ डाल देना, और फिर लिख दो ऐड इन हेडर। ये कन्वर्जन एपीआई लग गया। माथा मारी है रे, नहीं है, है रे। इसीलिए तो सर वीडियो बनवाती है। सोचो, तुम लोग कल्पना करके देखो कि हम तुमको बताने वाले हैं और हमको कोई बताने वाला नहीं है, तो सोचो हम कितना मेहनत किए होंगे, सोच के देखो। फोन करिए ना, मैं फोन करिए ना, कहाँ चल गया, बाथरूम, तो बाथरूम गया होगा, बात कर रहा होगा। साला है ना। बोले बाथरूम में क्या कर रहा है सूत के, बोले जीजा जी पूछ रहे। कल इसका साला को, इसका बड़ा भैया को पूरा एकदम क्लच में ले लिए थे। के तुमको क्या लगा सौतेला साला है, रिश्ता उस्ता क्या अपना साला है रे। इतना मानते तुम, देखता नहीं है, जो चीज खाता है ला के देता है, हम जो खाते हैं ला के देते हैं, तो उसे पता नहीं चलता कि अपना साला है। दूसरा कोई थोड़े बोले, एक बार तुम उसको मेरे उसके सामने हमको कुछ बोल के देखो तो तुमको पता लगा देगा। इतनी सुन बर्दाश्त नहीं करेगा वो। हाँ, पढ़ाई लिखाई का मैटर छोड़ के, पढ़ाई लिखाई में तो बोलना अनिवार्य है, वो तो इंस्टीट्यूट का है। यहाँ तक समझ में आया। उसको स्क्रैच से उठाए हैं हम, स्क्रैच से, उसको कुछ नहीं आता था। उसको जैसे बोला जाता है ना कि बनाए हैं, एकदम खुद से बनाए हैं, सोचो सर को। आज उस लायक पढ़ा बना दिए कि महीना में 20-25 हजार कमा रहा है। ये नहीं करें कि हम अकेले किए, वो भी मेहनत किया है, और समझाता देखते अच्छा है। तो ये हो गया तुम लोग का पिक्सल आईडी लगा दिए। तो क्या क्या बता दिए, इसके बारे में यूट्यूब में मिल रहा है।
ऑफलाइन इवेंट बनाने बता दिए। अब ऑफलाइन इवेंट वाला में आ जाओ। कस्टम कन्वर्जन हो गया, डेटा सेट हो गया, डोमेन वेरिफिकेशन हो गया। अब आ गया ऑफलाइन इवेंट। अरे आ जाओ यार, काहे इसे कर रहा है? पूछो न। प्लेटफॉर्म का बनाने सिखा दिया। नहीं सिखाया भाई, फिर से सिखा देंगे, फिर से सिखा देंगे, पैसा लग रहा है। पूछ रहे हैं हाँ। कि वो तो हम बना लें, आप बताएं उसको कैसे करेंगे जो वो मेरा फॉर्म खुलेगा वो। अच्छा, वो आगे बताएंगे। रियल बताए नहीं तो तुम लोग जितना फेसबुक एड सीख रहे हो पूरा 3 महीना कोर्स होता है, मतलब 12 या 36 घंटा का 40 घंटा कोर्स है। लेकिन तुम लोग का औकात नहीं है कि तुम लोग 12-14 घंटा में 50, 15, 16, 17, 20 घंटा में कर पाएगा। क्योंकि उसके लिए है, हमसे भी नहीं हुआ था, हम झूठ क्यों बोले। ये नहीं बोल सकते कि नहीं हम बहुत तेज थे हमसे हो गया। हमको भी लग गया लगभग 100-150 घंटा, मिनिमम 150 घंटा पढ़े होंगे मिनिमम, तब हुआ है। ऐसा थोड़ी कि हम भी नॉर्मल स्टूडेंट है, एक होता नहीं है कि तेज स्टूडेंट, नहीं हम भी नॉर्मल स्टूडेंट है। जहाँ नहीं समझ में आता तो कहाँ से दिक्कत होता है, चैट जीपीटी से खोजो, यूट्यूब में वीडियो खोजो। जैसे ये पूछा हम बता दिए, ये हमारे साथ नहीं है, कोई ऑफलाइन बताने वाला नहीं है, फोनों में को बताने वाला नहीं है। प्रॉब्लम होता है ऑनलाइन ऑफलाइन में, यही अंतर है ना कि ऑनलाइन में पढ़ लो, राम राम करते रहो, सीता सीता भजते रहो। जितना लड़का कोर्स खरीदता है 500 में 200 में, वो कोई नहीं पढ़ता है, कोई नहीं। 2-3 वीडियो देखता है, छोड़ देता है। अब देखो, तो ये कर रहा है कि आप ऑफलाइन भी मैनेज ऐड कर सकते हो। ठीक है, ऑफलाइन का मतलब हो कि जो ऑफलाइन तुम्हारे पास डेटा आया है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, उसको भी तुम क्या कर सकते हो, इवेंट सेटअप लगा सकते हो। बन गया, हो गया, फोटो खींच लिया, ठीक है। ए सुनो, तुम लोग को कल भी हो सकता है बुलाएंगे किसी टाइम, अभी बोल, अगला क्लास बोल देंगे। कल नहीं हो पाएगा। अरे कल नहीं, अभी बुलाएंगे, वो बोल रहे हैं। अब यहाँ पर ऑफलाइन इवेंट का नाम डाल देंगे। अब यहाँ से क्रिएट कर दिए। अब देखो आ गया तुम्हारा ऐड अकाउंट आ गया। ओके, अब आ गया फुल कंट्रोल, सेलेक्ट ऑल। ये क्या है हम नहीं जानते, ये अगला क्लास बताएंगे, क्यों कर रहे हैं नहीं बता। ठीक है, तो इसको पहले इतना प्रैक्टिस